तभी तो रेलवे का प्रॉफिट बनेगा। हेलो, सेल तो तुझे करनी है। बैंक में अगर तू जॉब कर रहा है तो बैंक तो सेल ही कर रहा है, बैंक ने तुझे सेल करने के लिए रखा है। अगर तू टीचर है तो विद्यालय के मालिक ने तुझे सेल करने के लिए रखा है, सेल तो तुझे करनी पड़ेगी। और सेल जब दूसरों की करते हैं तो सैलरी मिलती है। सेल और सैलरी दोनों वर्ड को समझना, जो सेल से ही निकला। जब सेल हमारी खुद की नहीं होती है तो सैलरी मिलती है। सेल करने की भी सैलरी, सेल तो करनी पड़ेगी। लोगों की करोगे तो सैलरी मिलेगी, खुद की करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। ये पहली बार बात मेरे भेजे में गई। मैंने कहा यार मैं सेल तो कर रहा हूं, लेकिन जब भी मैं सेल करता हूं मालिक की होती है। मार्केटिंग का आदमी हूं, सेल करता हूं मालिक की होती है। और मालिक अगर मुझे 13,000 रुपए सैलरी दे रहा है तो 26,000 मालिक मेरे से कमाता होगा, तब 13,000 मुझे दे रहा है, तभी तो मालिक का प्रॉफिट होगा। बहुत क्लियर हो गया। तभी मैंने कहा दूसरी चीज तो बताओ। मैंने पूछा, उसने बता दिया। आपने पूछा नहीं, आपको क्यों बताओ? करो करो करो, बताओ बताओ बताओ। अरे बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई। दूसरी बात बताई, अमीर बनने का एक रास्ता बना है, दूसरा बना ही नहीं। अमीर बनने का दुनिया में एक ही रास्ता बना है, दूसरा बना ही नहीं। अमीर कब बनते हैं? अमीर जो आप कर रहे हैं उससे नहीं बनेंगे, क्योंकि आप नौकरी करते हैं, जब तक करते हैं इनकम आती है, जिस दिन नहीं जाते उस दिन इनकम आएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, जिस दिन दुकान खोलते हैं ग्राहक आते हैं, जिस दिन दुकान नहीं खोलेंगे ग्राहक आएंगे। आप अमीर नहीं बनेंगे क्योंकि आप ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम बनने के बाद आप काम बंद कर दें तो भी आपका काम चालू रहता है। आप काम बंद कर दें तब भी आपका काम चालू रहता है। अगर आप काम बंद करने के बाद भी काम चालू रहता है तो आप अमीर बनेंगे। और आपके काम बंद करते ही काम बंद हो जाता है तो जिंदगी में आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। मुकेश अंबानी रात को सोता है तब भी पेट्रोल भरना और बिकना चालू रहता है। टेस्ला का मालिक जब सो जाता है तब भी कारें बनना और बिकना चालू रहती है। और आप भी जब सो जाते हैं तब भी आपका काम अगर चालू रहता है तो आप जिंदगी में अमीर बनेंगे ही बनेंगे। बाकी दुनिया की कोई ताकतों में अमीर नहीं। मैं अमीर क्यों हूं? क्योंकि मैं सो जाता हूं तब भी काम चालू रहता है। कोई आदमी रात को 2 बजे उठकर भी बिस्किट खाता है तो मेरी रॉयल्टी इनकम चालू होगा। सुबह 4 बजे भी कोई मेरी टीम का आदमी आसाम में भगवान के सामने आरसन की अगरबत्ती लगाकर बोलता है ओम जय जगदीश हरे, तो मेरे घर में हरे हरे हरे। दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मैं 15 दिन के लिए इंडोनेशिया में था तो मेरी इनकम चालू थी, मेरी सेल चालू थी। अभी मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूं तो मेरी सेल चालू रहेगी, क्योंकि आप काम करते रहेंगे। और आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे क्योंकि आप मेरे नौकर नहीं हैं। आप इसलिए थोड़ी काम कर रहे हैं कि सर काम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे। आप इससे काम कर रहे हो। आपने कभी सोचा भी है इस विषय में? नहीं। आप जब अपने बच्चों के लिए सोचते हो तो मेरी इनकम आती है। और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। एक बार अगर नेटवर्क बना दिया तो जिंदगी भर का काम हो जाता है। जब मुझे बात समझ में आई तो मैंने काम करना चालू किया। 12 घंटे की नौकरी के बाद चालू किया। आप में से कुछ लोग 6-8 घंटे का काम करते हैं और बार-बार डायलॉग बोलते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है। कितना जोरदार है। समझ में आने के बाद 12 घंटे के बाद भी काम किया। नहीं समझ में आएगा ना तो भिखारी भी कहेगा टाइम नहीं है। टाइम है या नहीं है, यू हैव टू डिसाइड। टाइम कभी होता नहीं, टाइम तो 24 घंटे होते हैं। अंबानी के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, फकीर के पास भी 24 घंटे। अरे 24 घंटा 1 सेकंड भी किसी के पास हो तो बताओ। टाइम तो अपनी इंपॉर्टेंस के आधार पर आप निकालते। आपके पास मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन आपके बच्चे के चोट लग जाए तो आप डॉक्टर के पास जाने का टाइम निकालते कि नहीं निकालते? इंपॉर्टेंस के आधार पर निकालते। याद नहीं है तो बताओ, 22 साल के जब थे, जब 20 साल की लड़की से आपको प्यार हुआ था, क्या हुआ था? ये धीरे वो बोल रहा है जिसकी पत्नी बेटी है। मैं तो अभी की थोड़ी बात कर रहा हूँ, आपकी थोड़ी बात कर रहा हूँ, आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूँ।
22 साल के लड़के को 20 साल की लड़की से क्या हो गया? धीरे बोल रहे हो भाई साहब, जैसे बिना प्यार के तो आप पैदा हो गए ऐसे। अरे यार पागलों सी बातें क्या कर रहे हो? क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? प्यार हो गया, कोई नई बात है? कोई पहली बार बात कृष्ण भगवान को भी हुआ था कि कोई तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो? प्यार हो गया तो हो गया, हो जाता है प्यार। प्यार इंसानों में होता है, हो जाता है प्यार। जरूर थोड़ी पति पत्नी में होता है, प्रेमी प्रेमिका में होता है, हमारे बच्चों से भी प्यार होता है। प्यार तो पवित्र वर्ड है, प्यार तो भगवान से भी करते हैं। तो 22 साल के हैं, 20 साल की कन्या से आपको प्रेम हो गया। आज के 40-50 साल पहले प्रेम अभी की तरह नहीं होते थे। अभी तो जैसे प्रेम हो गया तो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, उधर से तुरंत जवाब आ जाता है, 3 मिनट में तो सब कुछ फाइनल ही होता है। पहले ऐसे कुछ नहीं होता था। पहले हमारे समय में पहले कुछ नहीं होता था, ऐसे कोई मोबाइल नंबर नहीं होता था। हमारे समय में ना एक प्रोसेस होता था प्यार का। 15 दिन तक तो केवल सिग्नल मिलते थे। 15 दिन तक तो सिग्नल देखने के लिए जाना पड़ता था कि ये सिग्नल मिल भी रहे कि नहीं मिल रहे। उसकी आंखों की तरफ देखने से क्या रिएक्शन आ रहा है, मैं उसको देख रहा हूं तो क्या रिएक्शन आ रहा है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होती तब तक ये सिग्नल पास ऑन चलता रहता। फिर जब कंफर्म होता है कि नहीं लग रहा है कि इसके दिल में, मेरे दिल में कुछ है, तो फिर वो अगर अपना पड़ोसी है तो फिर वो मार्केट से जाकर अपनी टेप में गाना रिकॉर्ड करवा के लाती है जो उसके मन में। जैसे लड़की कुछ लड़के को कहना चाहती है, ये लड़का कुछ लड़की को कहना चाहता है, तो उसी तरह का गाना मार्केट से जाकर कैसेट में भरवाते थे और तेज तेज घर के बाहर चलाते थे। पिताजी कह रहे इतना तेज क्यों चला रहा था? पिताजी क्या बोल रहे, क्यों चला है ना? अब वो लड़की को लड़के को सुना रहे एक दूसरे, दोनों ही एक दूसरे का गाना सुनाते हैं। थोड़ा पता चल जाता है कि क्या गाना चल रहा है, क्या दोनों की फीलिंग है। फिर 15 दिन बाद दोनों एक ही तरह का गाना चलाते हैं। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, तब जाकर फाइनल होता था। अरे कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब दोनों ने मिलने की सोच लिया कि मिलना है। अब दोनों को मिलना है तो क्या करें? तो लड़के का प्रपोजल गया, 10 से 8 करता हूं नौकरी, 10 से 8 करता हूं नौकरी, 8 बजे बाद मिल सकते हैं सर। मैसेज गया, 10 से 8 करता हूं नौकरी, 8 बजे बाद मिल सकता हूं सनम। तो लड़की ने जवाब दिया, 10 से 8 तो मेरा बाप भी करता है नौकरी, 8 के बाद नहीं मिल सकते हैं। अब क्या प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी कि चलेगी? बताओ, आपको कैसे पता? कैसे पता? आपको पता है कि जो चीज आपके दिमाग में फाइनल हो जाता है वो फाइनल हो जाता है। फिर पूरी कायनात भी तुम्हें हटाने की कोशिश करे, हटा नहीं सकते। गाने भी इसी पे बने हैं, है ना? प्यार करने वाले तो करते रहेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। पहाड़ आ जाए, झरने आ जाए, तूफान आ जाए, उन प्यार करने वालों को रोक नहीं सकता। फिर उसके ऊपर फिर एक दूजे के सनम पिक्चर आ गई, फिर मामला और गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से कहानी चलती थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात को थोड़ा लंबा किया मैंने इंट्रोड्यूस से। तो इस तरह से लंबी कहानी चलती थी। लेकिन जब हम सोच लेते हैं करना है तो मैं कर लेता था। 12 घंटे की नौकरी के बाद 1 घंटा रोज सुबह, 1 घंटा रोज शाम को। बड़ा मुश्किल होता था, करते थे। एवरी सैटरडे मैंने हाफ डे की छुट्टी ले ली 1 साल तक। कंपनी में बोल दिया कि मेरा गांव थोड़ा दूर है, इसलिए मुझे दिन में 2 बजे निकलना पड़ता है, इसलिए मैं 1 साल तक हाफ डे ही आऊंगा। और हाफ डे एवरी सैटरडे संडे पूरा दिन, सैटरडे हाफ डे। और एक स्कूटर पर हम लगभग 350 किलोमीटर का सफर चालू करते थे, है ना? दिन में शनिवार के दिन में 1 बजे टिफिन लेकर कीटे लेकर निकलते थे। मैं, मेरा दोस्त घनश्याम गवरानी, दोनों ही निकलते थे। भीलवाड़ा से गंगापुर से राजसमंद से नाथद्वारा से उदयपुर से मंगलवार से चित्तौड़गढ़ से घंगरार से भीलवाड़ा, 340 किलोमीटर का सफर तय करके मंडे के दिन सुबह 4 बजे आते थे और 10 बजे नौकरी चलती थी। और थकान नहीं आती। थकान तब आती है जब लोगों की सेल करते हो। थकान उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन खुद की सेल चालू हो। खुद की सेल होना। और दुकानदार दुकान बंद करते करते भी कोई ग्राहक आता है तो हम कहते हैं चला दे देते हैं यार, कोई बात नहीं, एक सामान और देते। और अगर आपकी दुकान रात भर चले तो भी खोलोगे कि नहीं खोलोगे? दिन की चलेगी तो खोलेंगे। खुद की सेल में कोई थकान आती? जब सेल खुद की हो तो थकान। और हमें अब कोई थकान नहीं आती। 1 साल में रॉयल्टी
2 साल में टेक्निकल अचीवर, 3 साल में हिंदुस्तान के सबसे बड़े अचीवर, और चौथे साल से बिजनेस धड़ाम से गिरा नीचे। जब भी नीचे गिरा तो हमें लगा कि हमें सीखना पड़ेगा, और जब भी हम सीखे तो हमें लगा कि हम सीख गए हैं। दोनों ही मामले गड़बड़ हैं। जब तक सोचोगे सीख गए हैं, बिजनेस खत्म हो जाएगा, और जब जब भी बोलोगे मैं सीख रहा हूं, तब तक बिजनेस चालू रहेगा। मुकेश तिवारी 25 साल के बाद भी सीख रहा है, क्योंकि रोज नए चैलेंज आ रहे हैं, रोज नई समस्याएं आ रही है, रोज नई नई बातें हमारे साथ हो रही है। तो आज तक भी हम सीख रहे हैं। तो कभी अभिमान मत पड़ना रॉयल्टी पे आने के बाद, टेक्निकल पर आने के बाद, कि मैं तो बड़ा अचीवर हूं, मुझे सब कुछ आता है। ये तुम्हारा साम्राज्य खत्म होने का एक शब्द ही काफी। सीखते रहना, कभी मत कहना कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि जीवन के अंतिम समय तक भी रोज नई चीजें आपको पता चलने वाली। 25 साल हो गए मुझे। लोग पूछते क्या है? 750 रुपए की नौकरी इसी जीवन में चालू की थी, और इसी जीवन में लाखों तक पहुंचा हूं। इसी जीवन में 25 करोड़ का मकान बनाया है। इसी जीवन में कई होटलों का निर्माण किया है। इसी जीवन में हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया में ऐसी कोई कार नहीं है जिससे मुकेश कोठारी आज का ऑर्डर अभी का भी नहीं खरीद सकता। सब कुछ इसी जीवन में किया। तो एक तरीका है अंबानी की तरह अमीर बनने का, उसमें एक जीवन कुर्बान करना पड़ता है। एक तरीका है जिसमें हींग लगे न फैक्ट्री, न कैपिटल लगानी पड़ती है, न फैक्ट्री खोलनी पड़ती है, न सामान रखना पड़ता है, न स्टॉक रखना पड़ता है, न जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, न अकाउंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, न कोई प्लानिंग करनी पड़ती है। बस माल किसी और का, फैक्ट्री किसी और की, दुकान किसी और की। हमें तो अभियान का प्रचारक बनना पड़ता है, लोगों के पास जा जाकर बताना पड़ता है। और मुकेश तिवारी ने यह काम चालू किया। लोग कहते हैं नहीं मानेगा लोग मुझे कहते थे सामने वाले के पास गए और वो नहीं मानेगा तो मैंने कहा पहले कौन सा माना हुआ है जो नुकसान हो जाए? पहले भी तो नहीं माना हुआ है। मान गया तो ये सोच, नहीं माना तो कोई जा ही नहीं सकता, 1 रुपया तेरा नहीं जा सकता। तुम तुम्हारे पड़ोसी के पास गए आरसी लेकर, वो नहीं माना तो कितने करोड़ का नुकसान होगा? मान गया तो मुकेश कोठारी वहां से निकल सकता। भैया मान गया, और मेरे को आज 25 साल हो गए। द नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। अब हम इस सेमिनार की शुरुआत कर रहे हैं विधिवत। अभी तक मैं टाइम पास कर रहा था, क्योंकि गेट पर आपसे 150 रुपए ले लिए हुए होंगे। तो फिर मैं अगर 15 मिनट में सेमिनार खत्म कर देता तो आपको कहता है कि पैसा पूरा वसूल नहीं हुआ। तो अभी तक तो मैं आपको पैसा वसूल करवा रहा हूं। ठंडा खट्टा पानी में तो मेरी बहन हमारी दुकान बंद हो जाती है सकट्टा में। हमारी दुकान यहीं से चालू होती है, दुकान बंद हो जाएगी करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सोचा। बैठ जाओ मेरे भैया। वो भाई साहब वो गया तुम्हारा पानी मुझे